नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि ईशाना के फ्रेंड्स ईशाना के घर पे आती है। तभी वो अच्छा लहंगा वहाँ देख के सब लोग पूछने लगते हैं ईशाना से कि ये लहंगा किसका है। तभी सौम्या मौके का फ़ायदा उठाती है और सौम्या आके बोलती है कि ये और किसी का नहीं, मंगल का है। तभी ईशाना को दुपट्टे पे ये लिखे दिखा हुआ देता है कि मंगल और कपिल। तभी ईशाना पूछती है सौम्या से कि मम्मी का नाम इस दुपट्टे में क्यों है। तभी सौम्या ईशाना को बोलती है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारी मम्मी और कपिल अंकल का शादी होने वाला है। ये सुन के ईशाना एकदम भड़क उठती है और ईशाना के सारे फ्रेंड्स ईशाना के ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। ईशाना का फ्रेंड्स ईशाना को बोलता है कि अब आज तक तो तुम्हारा 2 मम्मियाँ थी, अभी तो तुम्हारा 2 पापा भी आएंगे। तभी ईशाना भड़क उठती है और फ्रेंड्स लोग सारे चिढ़ते हुए निकल जाते हैं वहां से और मंगल वहां पे पहुंच जाती है। तभी मंगल से ईशाना पूछने लगती है कि आप ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हो हमसे बोले बिना। तो मंगल एकदम शॉक हो जाती है कि ईशाना ऐसे क्यों बात कर रही है। मंगल को पहले कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन ईशाना बोलती है कि आप कपिल अंकल से शादी कैसे कर सकते हो हमसे बोले बिना। तभी मंगल बोलती है कि ये सब तुम्हें किसने बोला, मुझे पता चल गया है सब कुछ, ईशाना बोलती है। तभी कुसुम जी और अक्षत भी उधर पहुंच जाते हैं। ईशाना मंगल को बोलने लगती है कि आप एक बात हमसे बोल सकते थे इसके बारे में। तभी मंगल बोलती है कि हाँ, मैं बताने ही वाली थी तुमको। तो ईशाना बोलती है कि हाँ, इसका मतलब तो आप सच में शादी कर रहे हो। ओ गॉड, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, आप कपिल अंकल से फिर से शादी कर रहे हो। इसीलिए तो उन्होंने महंगा गिफ्ट्स भेजे थे हमारे लिए कल। तभी कपिल आदित्य भी उधर पहुंच जाते हैं। आदित्य मंगल को बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला ईशाना को ये सब और बच्चों को ये सब बताने के लिए। तभी मंगल बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप बताओगे उनको, इसीलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। फिर ईशाना को कैसे पता चला। तभी मंगल बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ईशाना को कैसे पता चला। तभी आदित्य को दिखता है कि सारे लहंगे और शगुन का सामान वो टेबल पे पड़ा है। तभी आदित्य पूछता है कि तुम्हारा सारा शगुन का सामान इधर क्यों आया हुआ है, इसीलिए तो बच्चों को पता चला है ये सब। तभी कुसुम जी बोलते हैं कि प्रतिमा जी इधर आई थी और शगुन का सामान सारा प्रतिमा जी ने इधर रखे गई थी। तभी आदित्य मंगल का मजाक उड़ा के बोलता है, वाह क्या बात है, नई सास पुरानी सास के हाथ में शगुन का सामान हैंड ओवर करके गया है। क्या क्या चल रहा है आज के दुनिया में। आदित्य बहुत बोलने लगता है। तभी आदित्य को चुप करा के मंगल बोलने लगती है। मंगल बोलती है कि किसने दायरा तोड़ा, मैंने नहीं दायरा तोड़ा, दायरा तो आपने तोड़ा। मैं तो 15 साल आपके साथ सब कुछ सहते हुए, आप जैसे इंसान को सहते हुए मैं आपके साथ रही। झूठ आपने बोला, ढोंग आपने रचाया, मेरे रहते हुए और घर वालों के रहते हुए। आप ऑफिस में जाके सौम्या के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो भी मेरे रहते हुए, डिवोर्स ना होते हुए। मैं तो एटलीस्ट डिवोर्स होने के बाद मैं शादी कर बारे में सोच रही हूँ, ये मेरा हक है। आप इसमें सवाल नहीं उठा सकते और आपका कोई हक नहीं बनता कि इसमें आप सवाल उठाए। मंगल ये सब बोलने के बाद आदित्य और कुसुम जी और सब लोग वहाँ पे शांत होकर शॉक होकर खड़े हो जाता है। मंगल ये सब बोल के अंदर चली जाती है। वहाँ अगले दिन लिपिका शगुन का सामान लेने के लिए आती है। तभी लिपिका को ये दिखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ, पूरा शगुन का सामान बिखरा हुआ है। तभी लिपिका को थोड़ा अटपटा लगता है। कल जब ये सब कहा सुनी हुई थी आदित्य, ईशाना और मंगल के बीच में, तब मंगल की माँ फ़ोन पे गलती से फ़ोन लग गए थे और फ़ोन पे सारी बात सुन ली थी। कपिल ऑफिस में सब लोगों को बोलते हैं कि मैंने गेस्ट लिस्ट तैयार किया है, उस गेस्ट लिस्ट बाहर रखा है, सब लोग शाम तक पहुंच जाना। तभी आदित्य कपिल के सामने जाके अपना नाम वो लिस्ट में से काट लेते हैं। मंगल ये सब होने के बाद कपिल से बात करना चाहती है। मंगल कपिल से बात करने के लिए सगाई के जो वेन्यू है वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन शांति जी आके टोक देते हैं मंगल को सारे सच और चीज़ें कपिल के साथ बात करने के लिए। वहाँ लक्ष्मी बेहोश हो जाती है, उसकी वजह से
बोले हुए टाइम पे कार्तिक से मिलने के लिए नहीं पहुंच जाती है लक्ष्मी। कार्तिक वहां से चले जाते हैं। जिया जाके गायत्री जी को बोलते हैं कि आपको लक्ष्मी को कैसे ही जितने जल्दी हो सके इस घर से निकालना पड़ेगा, वरना वो आपको इस घर से निकालेगी। ये सोच के गायत्री जी ने लक्ष्मी को घर से निकाल देते हैं। क्या मंगल और कपिल की सगाई हो पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। मंगल जो साड़ियाँ पहनते हैं वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनने चाहें तो आप हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।